It is 6 o'clock. उत्तर प्रदेश किधर है? वो 3 कॉपी, बॉक्स, रबर, पेंसिल, ये सब हम लोग अपने स्तर से देते हैं, अपने खर्चे से देते हैं। सर मैंने सुना है कि यहाँ पर बड़े बड़े मंत्री आए हैं, काफ़ी अवार्ड्स आपके विद्यालय को मिले हैं। तो बच्चों को टीवी पे दिखा के जो कुछ भी पढ़ाना होता है वो चीज़ उनको पढ़ाई जाती है। इस वक्त हम खड़े हैं यूपी के सीतापुर के बघाइन गांव में और हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि प्राथमिक विद्यालय बघाइन है। आइए, यहाँ के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, लेकिन क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, इसको जानने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि जिस कॉलेज में बड़े बड़े मंत्री आए हों और भाजपा सरकार ने इस कॉलेज को अपने पर्सनल ट्विटर हैंडल से मेंशन किया है तो क्या खास बात है, और या कमी भी अगर पाए तो ज़रूर बताएंगे। आइए। तो जैसा कि गाइस आपने देखा कि यहाँ पे ग्रीनरी बहुत खूबसूरत है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने का एक प्रयास सरकारी विद्यालय में हमने देखा। मैम, हम लोग आपके विद्यालय में कुछ जानकारी लेने आए हैं, क्या आप परमिशन देती हैं? जी बिल्कुल भैया। तो ठीक है, हम सबसे पहले ये मैम कौन सी क्लास है? भैया इसमें फर्स्ट और सेकंड क्लास में हम एंट्री करेंगे और जानेंगे कि यहाँ बच्चों ने क्या पढ़ाई की है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लैपटॉप से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो लैपटॉप से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए एक अच्छी चीज़ है, रचनात्मक चीज़ है, उन्हें सीखने को मिलता है। तो बच्चों कुछ सुनाओगे? क्या सुनाओगे? मैं पूछता हूँ, किस क्लास में हैं आप? कक्षा 1 में। खड़ी हो जाइए। 2 का टेबल आता है? 2 का पहाड़ा सुनाइए। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चक्के 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 सत 14, 2 अति 16, 2 9 18, 2 दाम 20। बहुत ही शानदार। ये देखिए क्लास फर्स्ट की बच्ची 2 का पढ़ा। अच्छा, 3 का पढ़ा आता है आपको? सुनाइए। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 से 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सत 21, 3 अति 24, 3 9 27, 3 दाम 30। बहुत शानदार, आप लोग तालियां बजा दीजिए। कितनी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर बच्ची ने पहाड़ा सुनाया। क्लास फर्स्ट की बच्ची है, उसके बावजूद भी इतने अच्छे पहाड़े उन्होंने सुनाए। क्या सुनाएंगी? पहाड़ा। किसका पहाड़ा? कितने तक पहाड़ा आता है? 21 तक। 21 तक? क्या बात है। तो आप हमको 11 का पहाड़ा सुनाइए। 11 कम 11, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 44, 11 पचे 55, 11 छंगा 4, 11 सते 77, 11 अठे 88, 11 नवा 99, 11 धम 110। बहुत ही शानदार। आपने देखा कि क्लास फर्स्ट की बच्चियां 11 तक का पढ़ा, और शायद मैं ये कह सकता हूं कि कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे भी 11 से या 21 से ऊपर पहले क्लास फर्स्ट में नहीं सुना पाने की स्थिति में होंगे। तो ऐसे में सरकारी विद्यालय के बच्चे जब 11 और 22 और कॉन्फिडेंस में खड़े होकर बोल रहे हैं कि नहीं सर हम इतने तक सुना सकते हैं, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। आप 6 का पढ़ा सुनाइए। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिक 18, 6 चक 24, 6 पंचे 30, 6 चक 36, 36 42, 6 ना 54, 6 दाम 60। बहुत शानदार, आप लोग तालियां बजा दीजिए। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर बच्चे क्लास फर्स्ट के और क्लास सेकंड के पहाड़ा सुना रहे हैं। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि ये डिजिटल क्लासरूम है। डिजिटल क्लासरूम मैम आपका थोड़ा सा समय चाहता हूँ कि किस तरीके से डिजिटल क्लासरूम में आप बच्चों को पढ़ाती हैं और क्या कैसे होता है यहाँ पे मैम? सर यहाँ पे तो वैसे क्लास फर्स्ट लगाई जाती है, तो बच्चों को टीवी पे दिखा के जो कुछ भी पढ़ाना होता है वो चीज़ उनको पढ़ाई जाती है। बाकी इस क्लास को इतना अच्छे से मेंटेन इसीलिए किया गया कि जब स्टार्टिंग में बच्चा आता है तो उसको हम लोग ये जो अच्छी सी क्लास है ये उनको रोकने में हेल्प करती है। मैम ये मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ बुक्स का सेट लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ बुक्स हैं और कुछ ऐसे भी गिनती पढ़ाने के लिए सब इक्विपमेंट्स वगैरह हैं। एग्जाम चल रहा था इसलिए थोड़ा साइड कर दिया है। बाकी ये सहज पुस्तिकाएं जो हमको शासन से मिली हुई हैं जी, ये सब है। और जो ये सरकार द्वारा ये कार्य पुस्तिका वगैरह दी जाती है हम लोगों को, तो इनसे पढ़ाने में सबको बच्चों को हेल्प मिलती है। मैम मैंने सुना है कि आप
लोगों ने अपने पास से बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ बुक्स बनाई हैं। इसमें भी जी। ये लगी हुई है, काफ़ी बुक्स लगी हुई हैं, ये हम लोग बच्चों को देते रहते हैं। मतलब ये आप अपने पैसे से आप मतलब विद्यालय प्रबंधन अपने पैसे से बच्चों को पढ़ा रहा है? जी, अपने पैसे से ये बुक्स हम लोग छपवाते हैं। जी। ये बुक्स तो आप देख सकते हैं कि इसमें प्राथमिक विद्यालय बघाइन लिखा हुआ है। आइए इसको खोलते हैं और जानते हैं कि इसमें क्या है। तो मैम आप बता सकेंगे? ये बुक है, तो इसमें ये छोटा बड़ा फेरने के लिए है। जी। स्टार्टिंग में जब बच्चा आता है तो वो फेरना नहीं जानता है, तो ये वर्क हम लोग विद्यालय में तो वर्क हम लोग रिटर्न करवाते हैं कॉपीज़ पे, और कॉपी भी हम लोग खुद ही उपलब्ध कराते हैं। जी। स्टार्टिंग में अगर क्लास फर्स्ट में 3 कॉपी की ज़रूरत है तो 3 कॉपी, बॉक्स, रबर, पेंसिल, ये सब हम लोग अपने स्तर से देते हैं, अपने खर्चे से देते हैं। जैसे क्लास सेकंड में 6 कॉपीज़ देनी होती हैं, थर्ड में 9 या 11 कॉपीज़, फोर्थ में 14-15 कॉपीज़, ये हम लोग कॉपी और बॉक्स ये हम लोग अपने स्तर से देते हैं। तो ये बुक बच्चों को दी जाती है जब स्टार्टिंग में बच्चा आता है, तो इससे वो होमवर्क करके लाता है तो उनको फेरने में मदद मिलती है, उनकी हैबिट बनती है कि इसको हमें कैसे लिखना है। उसके बाद पढ़ाई के बाद जब बच्चा निपुण हो जाता है या जोड़ घटाना बच्चों को आ जाता है, उसके बाद हम लोगों ने ये बुक्स छपवा रखी हैं। विलोम है, पर्यायवाची हैं, 11 को कैसे अंकों में लिखोगे, शब्दों में कैसे लिखोगे, और ये सोहन की स्पेलिंग क्या होगी, राधा की स्पेलिंग, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोग बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं इन बुक्स के माध्यम से। इसमें बेसिक सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जब बच्चा इसको एक बार साल में 1 बार 2 बार, जितनी बार बच्चा अच्छे से कंप्लीट करता है उतनी बार हम लोग देते हैं। उसके बाद ये बुक है, इसमें प्रार्थना है। बच्चे कहीं कहीं पर गलत उच्चारण कभी कभी करते हैं, तो इसको देखकर वो समझें। ये चीज़ है, ये पहाड़े दिए हुए हैं, ये 1 to 100 ये दिया हुआ है इंग्लिश में। जनवरी फरवरी है, जानवरों के नाम, फूलों के नाम, फलों के नाम, दिनों के नाम, राजधानी, केंद्र शासित प्रदेश, प्रदेश राजधानी, देश राजधानी, महत्वपूर्ण जानकारी, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, हमारे प्रतीक क्या हैं, ये बच्चे बाद में याद करते हैं इससे। तो हमारे 4th और 5th के लिए ये 2 बुक्स बहुत ही उपयोगी हैं। और जो 3rd का बच्चा या 2nd का बच्चा भी जो काफ़ी अपने स्टैंडर्ड से अच्छा हो जाता है, उनके लिए भी ये उपलब्ध कराई जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक लाइट्स को किस तरीके से समझाया जा रहा है, किस तरीके से डेज को समझाया जा रहा है। इधर आप देख सकते हैं कि संख्याएँ, ये थोड़ा सा रोचक होता है। तो मैम अभी हम और क्लासेस जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ का क्या हाल है। ये देखिए यहाँ पर जैसे कॉन्वेंट स्कूल्स में आपने नोटिस बोर्ड देखी होगी, उस तरीके से आप देख सकते हैं कि प्राथमिक विद्यालय बघाइन संख्या ज्ञान, यहाँ संख्या का ज्ञान वो मॉडल बना हुआ है। और ये देखिए कि साथ ही साथ यहाँ पे विद्यालय के द्वारा जिन बच्चों ने कुछ बेहतर परफॉर्मेंस दी है, यहाँ पर निर्धन छात्रा को फीस साल भर की दी गई है। इसमें भी हमको यहाँ की शिक्षिका, यहाँ के शिक्षक दिखाई पड़ रहे हैं। साथ ही साथ आप देखिए प्राथमिक विद्यालय बघाइन की टीम ने बाजी मारी स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। आपने देखा कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में किस तरीके से कबड्डी में, यानी कि खेल कूद पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सरकारी विद्यालय है तो ऐसे ही होगा, कोई भी हाई स्टेटस का आदमी अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाना नहीं पसंद करता, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद उनके मन का यह भ्रम बिल्कुल दूर होने वाला है। देखिए क्रिएटिविटी का एक तरीका है, और देखिए बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं वहाँ पे। मैं दूर से देख रहा हूँ, देखिए एप्पल एप्पल एप्पल, हाथ से एक्शन भी कर रहे हैं और साथ में सीख रहे हैं। तो आइए अभी हम अन्य क्लासेस में चलते हैं और जानते हैं वहाँ की क्या स्थितियाँ हैं, कैसे। और अभी हमने छोटे बच्चों से क्लास 1st और 2nd के बच्चों का ज्ञान लिया। अभी हम आगे देखते हैं कि आगे यहाँ पर क्या सीखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, क्या समझने को मिलता है। और ये सीख है उन सभी सरकारी विद्यालयों के लिए जो कहते हैं, जिनका ये मानना है कि यहाँ पर बहुत मजबूरियाँ हैं, बहुत समस्याएं हैं, लेकिन वो पढ़ा नहीं पाते हैं। गुड आफ्टरनून, प्लीज सिट डाउन। 20 तक पढ़ा आता है? कौन सुनाएगा? ओह माय गॉड, इतने सारे हाथ उठे हुए हैं। तो अभी देखेंगे कौन सी क्लास बताई थी आपने?
थर्ड। हाँ, तो थर्ड क्लास के हिसाब से 20 का पढ़ा भी अपने आप में बड़ी बात होती है। 20 का पढ़ा सुनाओगे? 20 कम 20 दूना 40 20 3 60 20 चक्कू 80 20 पंजे 100 20 छक्का 120 20 सत्ते 140 20 अट्ठे 160 20 9 180 20 दाम 200। क्या बात है, आप लोग तालियां बजा ले, बहुत शानदार। अच्छा, और कौन सुनाएगा? ओफो, 1 2 3 4 इतने सारे हाथ उठ रहे हैं, तो अब सुनना तो पड़ेगा। खड़े हो जाइए। 10 का टेबल सुनाइए, पढ़ा 10 का। 10 कम 10 10 दूना 20 10 3 30 10 चौक 40 10 पचप 4 10 अंगा 60 10 सत्ते 70 10 अट्ठे 80 10 9 90 10 दाम 100। क्या बात है, तालियां बजा दीजिए आप लोग। एक बार और, आप बहुत देर से ऐसे हाथ उठा रहे थे, ये क्या है? इसको पढ़ के सुनाएंगे आप? यस। सुनाइए। मेरे प्रिय मित्र, तुम्हें मेरा प्रणाम है। प्रणाम मेरे प्यारे मित्र, जब से तुम्हें मैंने मुंबई अपने भाई के घर गलती से छोड़ दिया, तब से तुम्हारी हर दिन कमी महसूस होती है। क्या बात है, जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिए। देखिए कितनी अच्छे से बच्चे जो है पढ़ के बता रहे हैं, और कॉन्फिडेंस देखिए, ये कॉन्फिडेंस कॉन्वेंट स्कूल में भी नहीं हो सकता है। ऐसा कॉन्फिडेंस बच्चों का हमने देखा है। आइए चलते हैं और क्लास में देख रहे हैं कि कुछ थोड़े से बड़े बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं। उन बड़े बच्चों से भी जानने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि उन्होंने कितना पढ़ा है, कितना पढ़ाई हो रही है। और वाकई में यहाँ पे इस सरकारी विद्यालय में जैसा हमने सुना था हूबहू उससे भी और उच्च स्तर का प्रमाण हमको देखने को मिला है। और आइए देखते हैं नेक्स्ट क्लास में क्या होता है खास। राम सर, सर ये किस क्लास के बच्चे हैं? कक्षा 4 और 5 के। कक्षा 4 और 5 के बच्चे हैं। तो सर हम कुछ इनसे जानकारी लेना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि क्या क्या आप पढ़ते हो स्कूल में, क्या क्या पढ़ाया जाता है? शब्द विलोम, वाक्यांशों के लिए एक शब्द पर्यायवाची और बहुत कुछ पढ़ाया जाता है। अच्छा, आकाश का विलोम क्या होगा? पाताल। क्या बात है, तालियां बजा दीजिए आप लोग, बहुत शानदार। आकाश का पर्यायवाची पाताल। तो अब क्या पढ़ रही हैं आप, क्या खुला हुआ है? इंग्लिश की बुक। इंग्लिश की बुक खुली हुई है, तो कुछ पढ़ के बताएंगी? यस सर। खड़ी हो जाइए। It is 6 o'clock. It is morning. It is time to get up. Ravi wishes his mother good morning. Morning. It is a 8:45. Ravi has had his breakfast. He is going to school. देखिए, ये सरकारी विद्यालय के बच्चे हैं, मैं किसी कॉन्वेंट विद्यालय की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सरकारी विद्यालय के बच्चे इन बुक्स को, इंग्लिश की बुक्स को पढ़ रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। और यही नहीं, अभी हम और कुछ जानते हैं कि देखते हैं कि हमारे पीछे यहाँ पर मैप बना हुआ है। अब कौन बताएगा मैप कहाँ क्या है? कौन बताएगा? कौन स्टूडेंट बताएगा? देखिए, एक बच्चे नहीं, यहाँ पर कई बच्चे हैं जो बताने में सक्षम हैं। आपसे मैं पूछ चुका हूँ, अभी मैं किसी और छात्र से जानना चाहूँगा, कौन बताएगा? आप बताएंगी? आइए देखते हैं क्या क्या आपको पता है इस बारे में। तो बेटा अब बताइए, उत्तर प्रदेश किधर है? उत्तर प्रदेश है। श्रीलंका कहाँ पे है? बहुत शानदार, ज़ोरदार तालियां बच्चों आप लोग बजा दीजिए, क्योंकि आपके ही स्थान के बच्चे हैं। मैंने रैंडमली 2 सवाल पूछे, मैंने रैंडमली 2 जगह के 2 मैप में लोकेशंस पूछी, उस लोकेशंस को बताने का काम इस बच्ची ने किया है। तो सर यहाँ पर आप और कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि काफ़ी सरकारी स्कूल होते हैं, वहाँ पर हम लोग जाते हैं, वहाँ पे काफ़ी समस्याएं रहती हैं, कैसे हो सका ये सर? समय समय पर विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार के हम लोगों को प्रशिक्षण दिए जाते हैं। ट्रेनिंग्स के दौरान हम लोग बहुत सारी गतिविधियाँ सीखते हैं। जब गतिविधियों का प्रयोग करते हुए शिक्षण कार्य हम लोग करते हैं, तो बच्चों के अंदर रुचि उत्पन्न होती है, रोचकता के साथ वो पढ़ते हैं। और हम लोग एक और कार्य करते हैं कि बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए इनको टारगेट देते हैं, और टारगेट अचीव करने पर
छोटे छोटे पुरस्कार देते हैं, जैसे बिस्किट के पैकेट, काफ़ी, पेन आदि। पुरस्कार इनको प्रेरित करने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। जी। दूसरे, ये बच्चे गरीब परिवारों के हैं। बहुत सारे ऐसे परिवार भी हैं जो अभावों का जीवन जीते हैं। हम लोग इन बच्चों को अपने संसाधनों से वर्ष भर जितनी नोटबुक्स की ज़रूरत होती है ख़रीद करके देते हैं। इस बार सरकार ने डीबीटी के माध्यम से नोटबुक्स खरीदने के लिए 100 रुपये देना शुरू किया है, तो इससे अभिभावकों को और सहूलियत होगी। सर, यहाँ पे शब्द विलोम आप लिखे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप इसको पढ़ा रहे होंगे। क्या मैं इससे संबंधित भी कुछ प्रश्न बच्चों से पूछ सकता हूँ? अच्छा, विजय का विलोम कौन बताएगा? ये देखिए इतने सारे हाथ उठे हुए हैं, मैं पूछना चाहूँगा, बताइए। पराजय। पराजय, क्या बात है, शानदार। ऊपर का फिर हाथ उठे, और ये एक दो बच्चे नहीं है, देखिए ये बताइए क्या है? नीचा। नीचा। बहुत शानदार, आप लोग हाथ नीचे कर लीजिए। तो ये तो इतनी बात हो गई अभी शिक्षा के। अभी हम देखते हैं कि जो इन्हें भोजन मिलता है वो किस प्रकार का मिलता है, और भोजन के बारे में बच्चे क्या कहते हैं। बेटा, आज खाना खाया था? यस सर। क्या क्या खाया? सब्जी चावल। सब्जी चावल खाया। कैसा लगा खाना, मतलब अच्छा मिला? अच्छा। तो खाना रोज मिलता है आप लोगों को? यस सर। आपके सर लोग वो खाना खाते हैं या दूसरा टिफिन लेते हैं? वही खाना खाते हैं। वही खाना खाते हैं। सर, आप लोग वही खाना खाते हैं? हम लोगों को भोजन चखना होता है। नियमित रूप से 2 अध्यापक भोजन को चखने का कार्य अवश्य करते हैं, और रसोइया पूरी जिम्मेदारी के साथ भोजन बनाते हैं। प्रधान जी के सहयोग से भोजन पूरी तरह से गुणवत्तापूर्ण ढंग से बनता है और पौष्टिक होता है, और ताज़ी सब्जियों का प्रयोग किया जाता है। अच्छी क्वालिटी का जो भी मटेरियल ख़रीदना होता है ख़रीदा जाता है। किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होती है। बच्चों से, अभिभावकों से, ग्रामीणों से, किसी से भी कहीं जा कर के आप पूछ सकते हैं। सर, मैंने सुना है कि यहाँ पर बड़े बड़े मंत्री आए हैं, काफ़ी अवार्ड्स आपके विद्यालय को मिले हैं, और काफ़ी ट्विटर हैंडल्स पे भी आपके विद्यालय का जिक्र किया गया है। कहाँ कहाँ, कैसा कैसा, क्या क्या हुआ? विद्यालय के कायाकल्प के लिए पूर्व प्रधान श्रीमती कृष्णावती वर्मा को तत्कालीन जनपद की प्रभारी मंत्री माननीय रीता बहुगुणा जोशी जी के द्वारा सम्मानित किया गया था। उसके बाद निरीक्षण करने के लिए पिछली जून में माननीय मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी और 2 राज्य मंत्री विद्यालय में पधारे थे, और विद्यालय की व्यवस्थाओं को देख करके माननीय मंत्रीगण ने काफ़ी सराहना की थी। इससे पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री हुआ करते थे माननीय सतीश चंद्र द्विवेदी जी। तब उन्होंने विद्यालय के फ़ोटोज़ को अपनी फेसबुक वॉल पर शेयर किया था और विद्यालय की प्रशंसा की थी। हम लोगों का प्रयास सफल रहता है। इसमें गांव के पूर्व प्रधान, गांव के वर्तमान प्रधान और कुछ जागरूक अभिभावकों का योगदान रहता है, और समाज के कुछ जागरूक लोग हैं, समाज सेवी हैं, जिनके माध्यम से हमको कभी कभी धन भी उपलब्ध हो जाता है जो बच्चों के लिए हम प्रयोग करते हैं। ऐसी तमाम रोचक खबरों के साथ बने रहे सिर्फ और सिर्फ खबरीलाल पर। नमस्कार।